दोस्तों नमस्कार। फिल्मी सितारों की रंगीन महफिल यानी फिल्मी बातों में आज पेश है बॉलीवुड के स्टाइल आइकन देवानंद साहब के फिल्मों की 3 बातें। सबसे पहले वो बात जिसने देव साहब की ज़िंदगी को झकझोर कर रख दिया था। दोस्तों सन 1948 की फिल्म विद्या में देव आनंद को उस दौर की एक्ट्रेस और सिंगर सुरैया के साथ काम करने का अवसर मिला। उन दिनों सुरैया कामयाबी के शिखर पर थीं और देव साहब इंडस्ट्री में नए थे। इसी फिल्म की शूटिंग के पहले ही दिन दोनों की मुलाकात हुई थी और ये मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल गई। दोनों ने शादी करने का निर्णय भी लिया, लेकिन बात कुछ ऐसी हुई कि दोनों अलग थलग पड़ गए और देव साहब अकेले रह गए। देव साहब ने तो आगे चल कर के शादी कर ली, लेकिन बेचारी सुरैया देव साहब के इंतज़ार में ताज़िंदगी कुंवारी ही रहीं। और अब देव साहब की निजी ज़िंदगी से जुड़ी वो बात जिसको लेकर के देव साहब हमेशा चर्चा में रहे। देव साहब अपनी ज़िंदगी अपने ढंग से जीते थे और मोहब्बत के साथ जीते थे, और ये एक जिंदा दिल इंसान की निशानी होती है। दोस्तों सिर्फ वहीदा रहमान ही नहीं, सिने जगत की तमाम अभिनेत्रियां देव साहब को बहुत प्यार करती थीं। उनमें एक नाम जीनत अमान का भी है। जीनत अमान उनकी फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में काम की थी और आगे चल कर के देव साहब ने स्वयं स्वीकार किया था कि इस फिल्म में उन्हें जीनत अमान से प्यार हो गया था। दोस्तों देव साहब के भीतर की जिंदा दिली ने उन्हें कभी भूला नहीं होने दिया। दोस्तों और अब देव साहब के शुरुआती दिनों की ज़िंदगी और संघर्ष की कुछ बातें। दोस्तों जेब में 30 रुपए और आंखों में एक एक्टर बनने का सपना लेकर देव साहब सपनों की नगरी मुंबई आए थे। भरी दोपहरी फिल्म स्टूडियो के चक्कर लगाने में बीत जाया करते थे। समय गुजर रहा था, लेकिन काम मिलने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से देव साहब खुद की नाकामयाबी से हताश नज़र आ रहे थे। काम की इसी जद्दोजहद के दौरान उनके 30 रुपए भी खत्म हो गए। भूख लगी और जब खाने के लिए जेब में हाथ डाला तो एक भी रुपए नहीं थे। कुछ इस तरह से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत देव साहब ने मुंबई में आकर की थी। तो दोस्तों ये थी देव साहब की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें। दोस्तों इसी चैनल पर राजेश्वर इंटरटेनमेंट के द्वारा संजीव कुमार, हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, जीनत अमान, गोविंदा, राजेंद्र कुमार, जितेंद्र और देवानंद के फिल्मी योगदान पर आधारित सीरीज़ मौजूद है, जिसे आप देख सकते हैं। तो अब आज्ञा दीजिए अपने दोस्त राजेश्वर मधुकर को। हम फिर आएंगे अपने किसी नए एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए राजेश्वर इंटरटेनमेंट। नमस्कार।